So now we are going to find the mean of two parameter exponential distribution, which will be denoted by E of x is equal to x into f of x dx. And we know that the limit of integration in this process is a to infinity x, and the function is 1 over theta e minus x minus a by theta dx. Now we are going to take the theta out. A to infinity x e minus x minus a by theta dx. Again we will do the transformation because of this, and the transformation will be, let x minus a is equal to y, where x is equal to y plus a, and the derivative will be, when we take the Jacobian, it will be dx by dy, which is equal to 1, and now the dx is equal to dy. For the limits, these will be same as we discussed earlier. When x is equal to a, y will be a minus a is equal to 0, and when x is equal to infinity, y will be infinity minus a is equal to infinity. So the limits of y will be 0 to infinity. So when we will change these variables here, we will change the limits, change the value of x as x. Now x is equal to y plus a, and the limit is 0 to infinity, and the power of e will be minus y by theta dy. It will also be changed. I am just using the different colors to make you clear that where we are doing the changes after transformation. So now we have two variables. तो हमने इन दोनों को बारी बारी y के साथ इंटीग्रेट करना है. तो थीटा क्योंकि दोनों में कॉमन कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 0 टू इन्फिनिटी y e माइनस y बाई थीटा dy plus 0 to infinity a e minus y by theta dy. So पहले हम इसको y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, फिर a के साथ, एज ये एक बीटा फंक्शन बनेगा. जस्ट बाय एडिंग समथिंग इनटू y प्लस इसमें a बाहर आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e माइनस y बाई थीटा dy. अब जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि यहाँ पे y की पावर 1 है, तो अगर हमने इसको बीटा फंक्शन बनाना है तो हम यहाँ पे y 2 माइनस 1 कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू y 1, और यहाँ पे हम इसको बीटा फंक्शन बनाने के लिए y 1 माइनस 1 कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था. तो इससे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये y 2 माइनस y जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू बीटा फंक्शन. अब यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वाली वैल्यू में 2a होगा, और जो हमारा d होगा वो थीटा होगा. तो यहाँ पे 1 बाई थीटा ऐसे रहेगा, और यहाँ पे ये जो फंक्शन बनेगा इसमें हमारा गैमा 2, अब ये डिवाइज़र में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बीटा की पावर a, b की पावर a, तो a हमारे पास 2 है, तो थीटा स्क्वायर आ जाएगा. इसी तरह हमारा जो दूसरा फंक्शन होगा उसमें हमारा बीटा फंक्शन बनेगा गैमा 1, और हमारा थीटा होगा साथ, जिसकी पावर होगी 1. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे.
अब ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ए बाहर कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंट मतलब अलग अलग कर दूँ, गैमा 2/थीटा प्लस ए गैमा 1 इज इक्वल टू 1, तो मैं इसको यहीं पे रिजॉल्व कर रही हूँ, थीटा/थीटा। तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर है, थीटा इस थीटा के साथ कट जाएगा, ये थीटा इस थीटा के साथ कट जाएगा। और मुझे पता है 2 गैमा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे सिर्फ एक थीटा बचेगा और यहाँ पर ए बचेगा, विच इज़ इक्वल टू द मीन ऑफ 2 पैरामीटर, विच इज़ इक्वल टू द मीन ऑफ 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर दें। सो ये हमारा 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया। इसी तरह हम इसका ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। यहाँ पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर पुट करके दोबारा से यही सारा प्रोसेस करेंगे अपना वेरिएंस फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास वही सेम प्रोसेस होगा। और यहाँ पे मैं इसका फंक्शन लिखूँगी 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का 1/थीटा e माइनस एक्स माइनस a/थीटा dx। अब यहाँ पे हमें फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, थीटा हमारा बाहर आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी हुई है, तो मैं उसी को अगेन एंड अगेन यूज़ करूँगी, इंस्टेड के मैं बार बार उसी एक स्टेप को रिपीट करूँ। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड अपना रिज़ल्ट यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है कि चेंजिंग कहाँ कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे भी आएंगी। यहाँ पे सिंपली ये लिख रही हूँ। अब मैं क्योंकि कलर चेंज करना चाह रही हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ कि मैं कहाँ कहाँ चेंज कर रही हूँ। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू वाई प्लस ए आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने अभी ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन में x इज़ इक्वल टू वाई प्लस ए मैंशन किया था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x माइनस ए इज़ इक्वल टू वाई था, ये आ गया। और यहाँ पे dy आ जाएगा। लिमिट्स हमारी 0 से इन्फिनिटी थी, ये भी आपको याद होगा, मैंने पिछले स्टेप में करके दिखाया था आपको। और यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क आएगा वो ये आएगा, y प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना ये मैं आपको आगे बता दूँगी। सो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे 1/थीटा जो है वो हमारा कॉमन है, सब में कॉमन है, इसलिए मैं इसको बाहर लिख रही हूँ 0 से इन्फिनिटी y प्लस ए स्क्वायर e माइनस y/थीटा dy। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ होगी वो हम ये फॉर्मूला एक्सपैंड कर देंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay। आई थिंक ये बेसिक फार्मूला मैथमेटिक्स का हर बच्चे को आता होगा, बहुत मतलब कॉमनली यूज़ होता है मैथमेटिक्स में ये। अब यहाँ पे हमने सेम वही स्टेप करना है जो हमने मीन में रिपीट किया था। मैं पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसको और इसको, इस हिसाब से हम 3 इंटीग्रेशंस अलग अलग स्टेप्स में करेंगे। और 1/थीटा को मैं बार बार सबके साथ लिखना ना पड़े मुझे, इसलिए मैं पहले से ही यूनिवर्सली इसको बाहर लिख रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, ये वाई स्क्वायर e माइनस y/थीटा dy प्लस, अब ए स्क्वायर क्योंकि कॉमन है तो मैं इसको पहले से ही बाहर लिख रही हूँ, सिर्फ मतलब ये इसको ज़्यादा एक्सपैंड करने के बजाय ये e माइनस y/थीटा dy प्लस, अब 2a कांस्टेंट है, y कांस्टेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ये इनकी लिमिट्स हर बार मेंशन करनी है साथ साथ। 2a बाहर ले जाऊँगी, y अंदर रहने दूँगी क्योंकि y हर बार कॉमन नहीं है। ये अब मैं इसी स्टेप में एक छोटा सा चेंज करूँगी क्योंकि इसको पूरे को बार बार रीराइट करने से बेहतर है कि मैं इसको एक ही बार चेंज कर दूँ। सो मैं क्या करूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी इसकी, कि जब ये हमें y स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं इसको y3 माइनस 1 कर देती हूँ तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे मेरे पास y नहीं है, तो मैं y1 माइनस 1 ऐड करा दूँगी। और यहाँ पे मुझे y की पावर 1 चाहिए, तो मैं इसको 2 माइनस 1 कर दूँगी, तो वो अगेन y की पावर 1 आ जाएगी। तो बेसिकली इन तीनों स्टेप्स को करने का मकसद सिंपली सिर्फ ये है कि मैं इसको
बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, ताकि मैं यहाँ पे बीटा फंक्शंस के रिजल्ट्स लगा सकूं। अब सबसे पहले मेरे पास बीटा फंक्शन क्या बनेगा, हमारे पास A3 है, सो गामा 3 एंड थीटा क्योंकि डिवाइज़र में है तो यहाँ पे आएगा गामा 3। अब ये मेरे पास सॉरी थीटा की पावर A जो कि 3 है। अब मेरे पास दूसरा जो बीटा फंक्शन है वो बनेगा गामा 1 बीटा की पावर 1, ठीक है। और ये क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यूँ प्लस 2A, यहाँ पे भी मेरा एक बीटा फंक्शन बन रहा है जो कि है गामा 2 थीटा की पावर 2। ये हो गया, अब ये आ जाएगा। अब इसको कॉमन सिंप्लीफाई करना है, कॉमन लेकर थीटा इसमें से मेरे ख्याल से कॉमन निकल आएगा, वो कट हो जाएगा। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर बड़े आराम से आ जाएगा। अब मैं बेसिकली इसको बीटा फंक्शन में इसलिए कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो उससे मेरा फंक्शन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास 3 जो गैमा है वो इज़ इक्वल टू आएगा 2 के 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 2 थीटा स्क्वायर, क्योंकि एक थीटा बाहर चला गया, प्लस 1 गैमा इज़ इक्वल टू 1, तो इसको मैं निगलेक्ट कर रही हूँ, थीटा मेरा बाहर चला गया तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ A स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस 2A। अब 2 गैमा मेरे पास 1 फैक्टोरियल के इक्वल है और थीटा स्क्वायर में से एक थीटा बाहर चला गया तो मेरे पास यहाँ पे अभी भी एक थीटा है। सो थीटा इंटू 1 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा जो कि अफेक्ट नहीं करेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना ज़्यादा स्टेप्स को एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। ये थीटा इस थीटा के साथ कट गया, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो सिंपल मतलब A स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसकी मज़ीद कर रही हूँ, A स्क्वायर प्लस, अब अगर आप देखें तो इन दोनों में से 2 थीटा फिर से कॉमन आ रहा है, प्लस 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा प्लस A, ठीक है। ये मेरे पास किसके इक्वल है, E ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ से मुझे वेरिएंस फाइंड करना हो तो मेरे पास अब E ऑफ एक्स स्क्वायर भी है, E ऑफ एक्स भी है, तो मैं वेरिएंस बहुत आराम से फाइंड कर सकती हूँ। अब वेरिएंस का फॉर्मूला मैं पहले भी काफ़ी बार मेंशन कर चुकी हूँ, E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब E ऑफ एक्स स्क्वायर तो आप सबको पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो ये है A स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस A माइनस E ऑफ एक्स स्क्वायर का रिज़ल्ट हम पीछे से देखेंगे जो हमने मीन से फाइंड किया हुआ है, जो कि था थीटा प्लस A। अब थीटा प्लस A का होल स्क्वायर आएगा जो कि एक्सपेक्टेशंस के साथ। अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, A स्क्वायर प्लस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा A माइनस, अब एक ही स्टेप में इन दोनों चीज़ों को कवर अप कर दूंगी कि ये पूरा फार्मूला सम का है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऑब्वियसली हर टर्म माइनस हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो मेरे पास बाकी क्या चीज़ बची है, 2 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू थीटा स्क्वायर, जो कि मेरी वेरिएंस ऑफ 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एज यू कैन सी कि हमने वेरिएंस भी फाइंड कर लिया, मीन भी फाइंड कर लिया। अब मैं इसके आगे फर्दर नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की फर्दर डेरिवेशंस कंटिन्यू करूँगी।